दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल एडीआल वीडियो पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए दोस्तों, अगले 24 घंटों के दौरान काफी कुछ मौसमी सिस्टमों में फेरबदलाव जो है वो होने वाला है। अभी भी हो चुका है, कल से अब तक काफी कुछ अपडेटों में चेंज हो चुका है। और लेकिन आज से और कल तक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं 13 सितंबर की ये वेदर जो विंडे का मॉडल है उसमें ये रिपोर्ट है। और इसमें जो सिस्टम यानी कि बंगाल की खाड़ी पर बनना था नया सिस्टम, ये 14 सितंबर में बनना था सर्कुलेशन, लेकिन ये आज 12 सितंबर में ही यहाँ पर बन चुका है जो अपडेट आए हैं। अब इसकी वजह से बात करें अगर अगले आने वाले 24 घंटों की यानी कि 13 सितंबर की, 13 सितंबर से जो बारिश की गतिविधियां हैं वे भारत के मैदानी राज्यों में भी दिखने की उनकी संभावनाएं हैं। इसमें हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होने के कुछ भागों पर हमें आसार यहां पर नजर आ रहे हैं, भारत के मध्य पूर्वी भागों के साथ साथ, क्योंकि ये सिस्टम यहां पर बना हुआ है और ये लगातार कल तक और अधिक ताकतवर होगा। और जो सर्कुलेशन पश्चिमी यानी कि उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों पर बना हुआ है और मानसूनी ट्रफ भी इस समय राजस्थान से और उत्तरी मध्य प्रदेश और उड़ीसा से होकर इस सर्कुलेशन तक यहां पर बनी हुई है। इसकी वजह से जो मॉइस्चर है यानी कि वो काफी रफ्तार के साथ भारत के राज्यों पर जो है कल पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से आप विंडे के मॉडल में भी देख पा रहे होंगे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के भी कुछ भागों पर यहां पर बारिश की एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। कुछ भागों पर बारिश हो सकती है और जो मध्य भाग है यहाँ पर भी कई जो राज्य हैं यहाँ पर बारिश होने के आसार है। अब जब इतना फेर बदलाव इस सिस्टम में कल से अब तक हो चुका है और कल तक और अधिक होने की संभावना है, तो लाजमी है कि इसके ट्रैक में भी फेर बदलाव जो है वो हुआ होगा। जो मैं आपको अपना अनुमान बताऊं तो फिलहाल जो मैंने कल बताया था कि ये मध्य प्रदेश के भागों तक पहुंचेगा, तो आज ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके अपडेटों के अनुसार कि ये यहां से इस तरह से छत्तीसगढ़ के भागों की तरफ और मध्य प्रदेश के भागों की तरफ पहुंच बढ़ेगा आगे लगभग आने वाली 15 सितंबर तक, 15-16 सितंबर तक। फिर यहां से ये दक्षिणीवर्ती होकर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा और महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचकर यहां पर हवाओं की रफ्तार काफी तेज हो जाएगी। तेज होने की वजह से ये सिस्टम आगे नहीं निकल पाएगा, ये यहां से रिकवर करेगा। ये यहां से इस तरह से राजस्थान के पूर्वी भागों से होता हुआ और मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ बिहार, उत्तर प्रदेश से बिहार के भागों की तरफ इसके पहुंचने की का जो अनुमान है वो मुझे नजर आ रहा है। तो इससे राजस्थान के कई भागों पर अच्छी खासी बारिश होगी, गुजरात के भागों पर होगी, महाराष्ट्र के भागों पर होगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर होगी और यहां तक कि मैदानी राज्यों पर भी बारिश की जो संभावनाएं हैं वो मैदानी राज्यों पर भी नजर आ रही, क्योंकि ये जो सिस्टम है उत्तरवर्ती होकर ही उत्तर प्रदेश के भागों से बिहार के भागों पर पहुंचेगा, फिलहाल जो मुझे अपडेट मिले हैं। तो आइए फिलहाल देखते हैं कि 13 सितंबर में भारत के किन किन राज्यों पर, खास तौर से मध्य पूर्वी और मैदानी राज्यों पर बारिश होने की किन किन राज्यों पर, जो राज्यों के जिलों पर संभावनाएं हैं वो नजर आ रही है। और आने वाली 21 सितंबर तक भी देखेंगे कि किस तरह से ये सिस्टम भारत के राज्यों पर बारिश करने वाला है। यानी कि दोस्तों मानसून तो लेट होगा ही होगा। अब की बार जो मानसून की विदाई है आमतौर पर 17 सितंबर से 20 सितंबर के दौरान पश्चिमी राजस्थान के भागों से शुरू हो जाती है, लेकिन अब की बार इस सिस्टम की वजह से मानसून लेट होने के कारण कई राज्यों पर बारिश जो है वो अच्छी खासी होने की इस सिस्टम की वजह से संभावनाएं जो है वो नजर आ रही है। 13 सितंबर की रिपोर्ट देख पा रहे हैं आईएमडी की, तो बंगाल की खाड़ी पर जो सिस्टम बना हुआ है उसकी वजह से उड़ीसा के कई भागों पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। कई इलाकों पर मध्यम से भारी बारिश होने के आसार उड़ीसा के भागों पर नजर आ रहे हैं। उत्तरी आंध्र प्रदेश के भागों पर भी अच्छी खासी बारिश होगी। पश्चिम बंगाल के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। झारखंड की भी अगर बात करें, गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश जो है होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के भी ज्यादातर भागों पर, चाहे अंबिकापुर हो, बैगलपुर हो, अलीराजपुर और बालोद बाजार, धमतारी, गरियाबंद से लगाकर गरियाबंद और दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, मुंगेली, कदर, कई जो जिले हैं यहाँ पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के भी पूर्वी भागों पर, इसमें सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट से लगाकर और सागर से रायसेन, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा,
के भागों पर और यहाँ पर नरसिंहपुर सिवनी के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार लगातार जो है वो नजर आ रहे हैं। उत्तरी मध्य प्रदेश पर भी भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर मध्यम से तेज बारिश कुछ भागों पर होने के आसार है। पश्चिमी मध्य प्रदेश पर भी शाजापुर, देवास, खंडवा, बुरहानपुर, हरदा से लगाकर उज्जैन और झाबुआ, धार, अलीराजपुर के कई भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार है। जबकि नीमच, मंदसौर, रतलाम पर थोड़ी बारिश की संभावना कम है, लेकिन बादल आते जाते यहाँ पर भी देखने को मिलेंगे। बिहार के जो भाग है, बिहार के भागों पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण से सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर से गया और जमुई, बांका, लखीसराय, शेखपुरा के कई भागों पर, औरंगाबाद के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी हो सकती है। भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी बारिश होने के आसार है। अब यहां से जो भारत के मैदानी राज्य है, यानी कि उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश, कुछ तो जो पहला सिस्टम यहाँ पर बना हुआ है उसकी वजह से ऑलरेडी ही यहाँ पर बारिश चल रही है। कुछ इस सिस्टम की वजह से मॉइस्चर जो है वो उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंचने वाला है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के ललितपुर से झांसी और इसमें हम बोल सकते हैं कि हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, सोनभद्र से चंदौली, गाजीपुर के भागों पर हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। कानपुर नगर से और इसमें उन्नाव और लखनऊ के आसपास के भागों पर और बाराबंकी, अयोध्या के आसपास के भागों से सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार कई भागों पर नजर आ रहे हैं। कुछ भागों पर तेज भी बारिश जो है वो देखने को मिल सकती है। और इस सिस्टम की वजह से जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग है, इसमें सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर से बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत से और कासगंज, एटा, फर्रुखाबाद, फिरोजपुर के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। जो बागपत से मुजफ्फरनगर और शामली और गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर से हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, बदायूं, संभल के भाग है, यहाँ पर भी बादल देखने को मिलेंगे। कुछ भागों पर बारिश से इनकार यहाँ पर भी नहीं किया जा सकता, यानी कि कुछ ना कुछ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश यहाँ पर भी होने के आसार है। और इसके साथ साथ दिल्ली के भी कुछ भागों पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के आसार है। हरियाणा के भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल से पानीपत, सोनीपत और इसमें फरीदाबाद, पलवल, मेवात, गुड़गांव, रेवाड़ी, झज्जर, रोहतक के कई कुछ भागों पर बादल छाएंगे। और ये थोड़ी सी देखने वाली बात होगी कि ये बादल कितना आगे बढ़ते हैं, क्या ये हरियाणा के भागों पर भी बारिश कर आगे निकलते हैं या सिर्फ बादल ही छाए रहने की उनकी संभावना है। तो इस तरह के आसार जो है वो इस सिस्टम की वजह से, यानी कि मॉइस्चर जो है वो भारत के मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ उत्तराखंड के भी कई भागों पर, इसमें मसूरी, नैनीताल से लगाकर देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश के कई भागों पर मध्यम से तेज, कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। हिमाचल प्रदेश के भी कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी। पंजाब के भागों पर भी बादल कुछ इलाकों पर जो देखने को मिलेंगे, जो कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा से सटे हुए हैं। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश भी हो सकती है। पश्चिमी भागों पर मौसम ड्राई रहेगा। जम्मू कश्मीर के भागों पर भी थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी से इनकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान के जो पूर्वी भाग है दोस्तों, यहाँ पर इसमें अलवर से लगाकर भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर से जयपुर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, बूंदी, बारां के भागों पर बादल देखने को मिल सकते हैं। और ये भी थोड़ी सी यहाँ पर भी स्थितियां वही बनेगी कि जो हवाओं का झोंका है, ये देखने वाली बात होगी कि हवाओं के झोंके के साथ कुछ बादल आगे बढ़कर राजस्थान के भागों पर भी वे बारिश करते हैं या नहीं, क्योंकि बादल तो यहाँ पर रहेंगे लेकिन कुछ ना कुछ बारिश की एक्टिविटी भी वे कर सकते हैं। उनमें इतना मॉइस्चर बाकी रह सकता है कि यहाँ पर वे बारिश कर सकते हैं। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, चूरू और इसमें नागौर के भागों पर भी बादल वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। और थोड़ी बहुत बारिश हल्की फुल्की इसमें हम बोल सकते हैं बीकानेर, चूरू और नागौर के और जोधपुर के कुछ भागों पर हो सकती है। हल्की फुल्की, ज्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नहीं है, लेकिन कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। गुजरात के भागों पर वैसे मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन अंदरूनी भागों पर छोटा उदयपुर, नर्मदा, सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के भागों पर बादल रहेंगे। कुछ भागों पर थोड़ी बहुत बारिश से इनकार यहाँ पर नहीं किया जा सकता। महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के भी कुछ भागों पर बादल छाए रहेंगे। इसमें मध्य महाराष्ट्र पर बारिश की संभावना कम है, बादलों की आवाजाही ज्यादा रहेगी। और जो मराठवाड़ा है, लातूर, नांदेड़, परभनी, हिंगोली के आसपास के भागों के साथ साथ और विदर्भ के अमरावती, अकोला, वाशिम, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के यहाँ पर आसार जो है वो नजर आ रहे हैं। तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर के और मेदक के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ जो भारत के दक्षिणी राज्य हैं,
कर्नाटक के कई भागों पर हल्की या हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश हो सकती है। केरल के भी कुछ भागों पर बारिश हो सकती है। तमिलनाडु के कुछ भागों पर बादल छाए रहेंगे। बारिश की संभावनाएं थोड़ी सी यहाँ पर जो संभावनाएं हैं वे कम यहाँ पर नजर आ रही है। तो इस तरह से बारिश की गतिविधियां होने वाली है 13 सितंबर में भारत के राज्यों पर, यानी कि मैदानी राज्यों पर भी बारिश का जो स्थिति है वो लग रही है कि मैदानी राज्यों का भी नंबर आ सकता है 13 सितंबर में बारिश होने का। 14 सितंबर की अगर बात करें, 14 सितंबर में ये सिस्टम उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश करेगा। उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने के आसार लगातार उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बने रहेंगे। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के भागों पर भी बारिश होने के आसार है, क्योंकि मॉइस्चर ऊपर की तरफ पहुंचेगा। पूर्वी राजस्थान के भागों पर भी बारिश होगी कुछ इलाकों पर, और जो यानी कि तेलंगाना और छत्तीसगढ़ है और महाराष्ट्र के जो विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के साथ साथ मराठवाड़ा है, यहाँ पर भी कई भागों पर बारिश हो सकती है। यानी कि इस सिस्टम की वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित वे भारत के मध्य राज्य होंगे, और उनसे जो स्थितियां हैं, यानी कि जो हवाओं की का रुख बदलेगा वो पश्चिमी भागों पर भी बदलने के साथ यहाँ पर भी कुछ भागों पर बारिश से इनकार नहीं किया जा सकता। 15 सितंबर में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने का आसार है, और मध्य प्रदेश के कई भागों पर मध्यम से भारी बारिश होगी। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और इसमें महाराष्ट्र के साथ साथ पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य भागों तक बादल देखने को मिलेंगे। 16 सितंबर में भी ये बारिश की गतिविधियां महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर बढ़ेंगी, यानी कि इस सिस्टम मध्य प्रदेश से दक्षिणवर्ती होकर महाराष्ट्र के भागों पर पहुंचेगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भीषण बारिश होने के आसार हैं। भारत के पूर्वी राज्यों पर लगातार मॉइस्चर होने की वजह से यहाँ पर भी छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश के कई भागों पर भारी बारिश होगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर भी लगातार बादल छाए रहेंगे। बारिश होने के कुछ भागों पर आसार जो है वे बने रहेंगे। 17 सितंबर में भी ये सिस्टम महाराष्ट्र के आसपास के भागों पर रहेगा। महाराष्ट्र के कई इलाकों पर भीषण तबाही वाली बारिश जो है एक तरह की ये करता रहेगा। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भागों पर भी भारी बारिश होगी। राजस्थान के भी मध्य भागों तक बादल छाए रहेंगे। बारिश होने का आसार है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहां पर नजर आ रहे हैं। 18 सितंबर में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल छाए रहेंगे। बारिश होने का आसार है। भारत के पहाड़ी राज्यों पर भी बारिश होने का आसार है। बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के भागों पर भी बारिश होगी। मध्य प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र के कई भागों के साथ साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई जिलों पर भारी मूसलाधार बारिश होने के आसार इस सिस्टम की वजह से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। इसी प्रकार 19 सितंबर में भी ये सिस्टम महाराष्ट्र के भागों पर लगातार बारिश करता रहेगा। गुजरात के भागों पर भी, राजस्थान के भागों पर भी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर भी, और मॉइस्चर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना के भागों पर रहेगा। यहाँ पर भी बारिश होने के आसार लगातार नजर आ रहे हैं। 20 सितंबर में ये सिस्टम यहाँ से ऊपर की तरफ जो है पहुंचना शुरू होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, गुजरात के भागों से पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचेगा और यहाँ पर कई भागों पर भारी बारिश करेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के भागों पर, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश जो है वो चलती रहेगी। और 21 सितंबर में ये सिस्टम मध्य प्रदेश के भागों से, यानी कि पूर्वी राजस्थान के भागों से होता हुआ पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा और कई इलाकों पर अच्छी तेज बारिश करेगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यानी कि पंजाब को छोड़ के और हरियाणा के कुछ जिलों को छोड़कर, पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिलों को छोड़ के ज्यादातर राज्यों पर बारिश होने के आसार है। यहाँ पर भी बारिश होगी, लेकिन बारिश का स्पेल जो है वो बीच बीच में देखने को मिलता रहेगा। तो सबसे अधिक बारिश भारत के मध्य राज्यों पर होगी, उससे कम उत्तरी पूर्वी भागों पर होगी। तो इस तरह से बारिश भारत के राज्यों पर इस सिस्टम की वजह से होने के आसार है। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ आप सभी दोस्तों से फिर मिलता हूं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।